नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नेशनल हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों पर सरकार का बुलडोजर एक्शन जल्द देखने को मिल सकता है। हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के मीडियन से दोनों तरफ 75 मीटर की सीमा में बने अवैध होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य गतिविधियों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के तहत हाईवे सीमा में आने वाले अवैध स्ट्रक्चरों पर नोटिस जारी कर उन्हें हटाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पिछले महीने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। इसमें हाईवे सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों को चिन्हित करने और उन पर तत्काल नोटिस देकर हटाने की त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2026 की मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर यथावत रखने का ऐलान किया है। 3 दिन चली बैठक के बाद शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा रेपो रेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक हर 2 महीने में होती है और पिछली बैठक दिसंबर 2025 में हुई थी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और टैरिफ वॉर के माहौल में आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए आरबीआई पिछले समय से रेपो रेट में कटौती करता रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ बदलती दिख रही है। परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद कर रहे हैं। छात्रों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने कुछ जरूरी आदतों और सोच पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को अपने अंदर कौशल, आत्मविश्वास और अच्छी सेहत विकसित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि देश को आगे बढ़ाने के लिए मेड इन इंडिया को अपनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने समय की अहमियत बताते हुए भारतीय मानक समय को लेकर भी सोच बदलने की बात कही। राजस्थान हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी की सजा रद्द कर उसे बरी कर दिया। जस्टिस फरजंद अली की कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पैसों के लेन देन या आर्थिक विवाद को जातिगत अपमान का रंग नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन दोष सिद्धि के लिए यह साबित होना जरूरी है कि अपमान जाति के कारण और सार्वजनिक दृष्टि में हुआ हो। महज जाति सूचक शब्द कहना सजा का आधार नहीं हो सकता यदि मूल विवाद आर्थिक हो। इसी के साथ 1993 का दोष सिद्धि आदेश रद्द कर दिया गया है। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र को यातायात जाम से राहत दिलाने वाला बहुप्रशिक्षित एलिवेटेड रोड का काम जल्द ही धरातल पर शुरू होने जा रहा है। जेडीए ने नई टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसी महीने वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि होली के बाद सांगानेर एलिवेटेड रोड का कार्य शुरू हो जाएगा। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले करीब 125 से अधिक मकान और दुकानों का डिमार्केशन कर उन्हें ध्वस्तीकरण के नोटिस दिए जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट को आज एक बार फिर धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर परिसर खाली करवाया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर में छानबीन कर रही है। इस धमकी के बाद फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई है। कोर्ट रूम्स, जजेस चैम्बर्स और एडवोकेट चैम्बर्स में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल भी हाईकोर्ट को 6 बार बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय तेज धूप खिलती है। इससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि सुबह और शाम को अब भी सर्दी का असर बना हुआ है। इस दोहरे मौसम के कारण लोगों को दिन में हल्की गर्मी और रात सुबह ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है। आमतौर पर इंसान जमीन खरीदकर अपने लिए आलीशान मकान बनाता है, लेकिन राजसमंद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक दंपत्ति ने मकान बनवाने के साथ पक्षियों के लिए जमीन खरीदी है। यहाँ हर दिन 10,000 से अधिक तोतों को दाना पानी मिल रहा है। पक्षियों का कलरव देखने के लिए बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी पहुंचते हैं। पक्षियों की सेवा के लिए पति पत्नी को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। यह परिवार कांकरोली स्थित गोवर्धन बिहार में रहता है। इन्होंने जब जमीन खरीदकर मकान बनवाया तो पास के प्लाट को खरीदकर बेजुबान पंछियों के लिए भी स्थायी आशियाना बनाया। लखनऊ में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी के 2 अलग-अलग मामले सामने आए हैं। पहले मामले में एलडीए ने रिटायर्ड सुमायरा रब्बानी उर्फ परवीन अब अपने ही भांजे से 90 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है। पीड़ित राहिल अली, जो अमीनाबाद के बारूदखाना क्षेत्र का निवासी है, ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर अपनी मौसी और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने ठेका और लिपिक के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे बड़ी रकम ऐंठ ली और भरोसा दिलाने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया।
विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का फाल्गुन लक्की मेला इस वर्ष 21 फरवरी से शुरू होगा और 8 दिनों तक चलेगा। मेले में करीब 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस बार दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। मेले के दौरान खाटू श्याम जी में लगभग 6,000 पुलिसकर्मी और जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में भी करीब 4,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी बुलाए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर खाटू श्याम जी की हर सड़क और गली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य है कि फाल्गुन मेले के दौरान श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में शांतिपूर्वक बाबा श्याम के दर्शन कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 3.7 मापी गई है। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम थी, लेकिन झटके महसूस होते ही कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार झटके शुक्रवार सुबह महसूस किए गए। भूकंप का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला था। जमीन के अंदर इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की है। सूची के मुताबिक जिले भर में 27 जनों के तबादले किए गए हैं। शहर में सूरजपोल व भोपालपुरा को छोड़कर सभी थानों के सीआई बदल दिए गए हैं। बता दें कि 5 थाना अधिकारियों के तबादले शहर से शहर में किए गए, जबकि 16 की पोस्टिंग कंफर्म कर दी गई है, जो आदेश की प्रतीक्षा में थे। मैच एक सीआई को ग्रामीण से शहर में लाया गया है। सूची में 5 महिला पुलिस निरीक्षकों के नाम शामिल है। महिला थाने की सीआई को पुलिस लाइन भेजा गया है, वहीं 2 को पुलिस लाइन से थानों में पोस्टिंग दी गई है। पंजाब में आज किसान नेता हरजिंदर सिंह हराचो के घर भारी संख्या में पुलिस टीम रेड करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक आज भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक नेता हरजिंदर सिंह हराचो को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची। दरअसल किसानों की ओर से आज बठिंडा जेल में बंद 2 किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर डीसी कार्यालय बठिंडा के सामने पक्का धरना देने का ऐलान था। इसी के मद्देनजर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस की इस रेड से अलग अलग गांवों में तनाव का माहौल बन गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा के घर पर भी रेड की। कोटा में बदमाशों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में सेंध लगाई। बदमाश आधा किलोमीटर एरिया में 7 खेतों में 400 फीट बिजली की केबल चोरी करके भाग गए। सुबह जब किसान खेत में पानी देने पहुंचा तो केबल चोरी का खुलासा हुआ। इसकी किसानों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। रविकांत शर्मा ने बताया कि चोरों ने आमली झाड़ और खड़ीपुर गांव को निशाना बनाया। यहाँ खेत की ट्यूबवेल मोटर की केबल काटकर ले गए। मोटर और बिजली के बोर्ड पर मौके पर ही छोड़ गए। सुबह खेत में मोटर बंद मिली तो सभी के होश उड़ गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बजट पेश होने से पहले इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और योजनाओं पर मुहर लगानी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।